Hello bachcho, let's see the question and the other question is for each of the question four choices have been provided. हमें इस question के लिए बच्चों यहाँ पे चार choices given है and हमें select करना है correct alternative. और बच्चों यहाँ पे हमारा question क्या है? Which of the following is not the property of colloids? हमसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से colloid की property कौन सी नहीं है. Option given है Brownian movement, Tyndall effect, coagulation and crystallization. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो बेसिकली बच्चों कॉलॉइड्स, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. यहाँ पे सोप सोल्यूशन. सोप सोल्यूशन मतलब बच्चों सोप प्लस वाटर. जब हम वाटर में सोप को ऐड करते हैं तो उसके पार्ट जो सोप के पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं. यानी कि अगर हम एक बीकर लें और इसमें हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लें, हम कह सकते हैं हम यहाँ पे टैप वाटर भी ले सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे वाटर लें, टैप वाटर, एंड अब अगर इसमें बच्चों हम सोप को डिसॉल्व करें, मतलब हम सोप को ऐड करें, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सोप वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, वो कुछ पार्टिकल्स यहाँ बीच में ऐसे ही घूमते रहते हैं और वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं. दैट इज टू बी वाइट पीपीटी. यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों सोप इज नॉट dissolving into water, dissolving in water. ठीक है, सोप डिसॉल्व नहीं कर रही है वाटर में. और हम क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं बच्चों यहाँ से कि जो ये पार्टिकल्स हैं सोप के, ये रैंडम मोशन करते रहते हैं. रैंडम मोशन, वो भी किसकी वजह से? क्योंकि बच्चों इन पार्टिकल्स पे फोर्स लग रहा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का. और यही रैंडम मोशन जो होता है हमारे सोप पार्टिकल्स का इन दी वाटर, जिसकी वजह से इस बॉटम में भी सेटल नहीं हो पाते, वो होता है हमारा ब्राउनियन मूवमेंट. यानी कि बच्चों जो कॉलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो किस टाइप का मूवमेंट शो करते हैं? वो शो करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट. तो ये तो बच्चों प्रॉपर्टी हो गई हमारे कॉलॉइड की, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें वो बताना है दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइड. अब बात करें बच्चों हम सेकंड पार्ट की, दैट इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट होता है बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यानी कि अगर हम यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट पास करें, बीम ऑफ लाइट, तो बच्चों वो बीम ऑफ लाइट हमें आगे विजिबल होती है. तो अगर मैं इसे थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ, तो हमारे को ये बीम ऑफ लाइट इज विजिबल. बीम ऑफ लाइट विजिबल है बच्चों, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है इसने कैसा इफेक्ट शो किया है बच्चों? टिंडल इफेक्ट. यानी कि टिंडल इफेक्ट भी एक प्रॉपर्टी है हमारे कॉलॉइड कॉलॉइड मिक्सचर की. ठीक है, और हमने यहाँ पे लिया क्या था? टैप वाटर. तो बच्चों टिंडल इफेक्ट भी हमारे हो गई प्रॉपर्टी. अब बच्चों कॉगुलेशन. अब कॉगुलेशन क्या होता है? बेसिकली अगर बच्चों हम कॉलॉइड सॉल्यूशन में कोई भी ऐड कर दें, एडिशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को ऐड कर दें, तो होता क्या है, जो हमारे कॉलॉइड के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो चार्ज्ड होते हैं, चार्ज्ड. तो वो सॉल्ट के साथ ऐड करके क्या हो जाता है? उनका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, एंड न्यूट्रलाइजेशन करके ये पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं? कॉग्युलेट कर जाते हैं. यानी कि बच्चों कॉग्युलेशन भी एक प्रॉपर्टी है हमारी कॉलॉइडल पार्टिकल्स की. अगर हम सिर्फ देखें बच्चों क्रिस्टलाइजेशन, कॉलॉइड्स में बच्चों कभी भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो सेटल में बॉटम में सेटल होते ही नहीं है, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होता ही नहीं है. दैट इज नो क्रिस्टल फॉर्मेशन. तो बच्चों अगर नो क्रिस्टल फॉर्मेशन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हमारे कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टी नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, बिकॉज क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉलॉइड्स. आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.